नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और सभी तक लेटेस्ट वीडियो लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, होली से पहले आप लोगों के लिए बड़ा उपहार सरकार जो है वो देने जा रही है। हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे थे अपने चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सभी देख सकते हैं कि 80,000 से 90 रुपये प्रति माह वेतन हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का। साथ ही 20 लाख रुपए तक का एरियर भी मिलेगा। तमाम बातें क्लियर कर दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट था 2 अप्रैल का, और कहीं ना कहीं इस जजमेंट पर अब विधानसभा में आवाज उठ गई है और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, डीए, एचआरए वेतन बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। होली का बड़ा उपहार, 80 से 90 हजार रुपये प्रति माह वेतन, साथ ही 20 लाख रुपए तक का एरियर, और तमाम बातें क्लियर कर दी गई है। और कहा गया है कि भाई कहीं ना कहीं जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको ग्रेजुएटी का लाभ और वेतन वृद्धि और होली पर बड़ा उपहार जो है वो मिलने जा रहा है। मात्र 2 महीने का समय, क्योंकि शिक्षकों ने दे सकते हैं कि विधानसभा में बातें मतलब मुद्दे रख दिए हैं और कहा गया है कि जल्द से जल्द वेतन बढ़ोतरी होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग होगी, उन्हें भी जल्द से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बात कही जा रही थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे समय दिया गया था सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। ये बात कही जा रही है। स्टाइपेंड पदस्थापना को 13 मार्च से चलेगा सॉफ्टवेयर, ये बात भी कही जा रही है। और वहीं आप देख सकते हैं कि ये बड़ी अपडेट दोस्तों सामने वर्क के आ रही है। इस पे मैं आपको पूरा ऑडियो अभी सुनाने जा रहा हूँ कि क्या कुछ बात कही गई। फिलहाल हमने और खबरें जो है वो देख लेते हैं। प्रबंध कहता है कि जिला में अवस्थित सभी सरकारी विद्यालयों के लिए विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति इकाई कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी रिक्ति कहा जा रहा है। शिक्षक से संबंधित सभी आंकड़ों सहित इस शिक्षक को उस पर देने की बात भी कही जा रही है कि क्या कुछ होता है। वहीं शिक्षकों के स्थानांतरण पर स्थापना हेतु शिक्षक को उस पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन उपलब्ध कराई जा रही हैं। और क्या कहते हैं अधिकारी, आप देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक जो भी बनने जा रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। वेतन में उनकी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आप देख सकते हैं दोस्तों, होली से पहले पहले मांग की गई है। वहां पर होली एवं रमजान के मद्देनजर बिहार राज्य के लाखों शिक्षकों के बकाया वेतन अविलंब भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है। तो कहीं ना कहीं लिखा गया है कि भाई आपको होली से पहले एक बड़ा खुशी जो है वो मिलने वाला है। आपका वेतन आपके अकाउंट में आने वाला है। और शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्याध्यापक सभी का जो शिक्षक है वो मांग लिया गया है होली से पहले पहले। वहीं देखिए यहाँ पे आदेश भी जारी किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। बीपीएस के खाते में भेजा जाने लगा है वेतन और पैसा। राज्य में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज अब चलेगी और तेज गति से जो है वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। साथ साथ देख सकते हैं कि भाई वेतन भुगतान के भी आदेश जो है वो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि विधानसभा में जो है वो चर्चा चल रहा है लगातार वेतन वृद्धि को लेकर। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन जो है वो दिया जाएगा। आप क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं विरोधी लोगों का? महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है कि राज्य कर्मियों को वेतन, भत्ता, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि केंद्र के कर्मियों के संरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। मैं सरकार के इस उत्तर को सरकार के 3 दस्तावेज के आधार पर चुनौती देता हूँ। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 21/11/97 को बिहार सरकार तथा राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ, जिसकी कंडिका 7 में निर्धारित है कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रेच्युटी देय होगा। नंबर 2, क्या यह बात सही है कि इसी आधार पर दिनांक 2/1/98 के आदेश के गठित ट्रीटमेंट कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में यह लिखा गया कि केंद्र के समरूप बहु वेतनमान, भत्ते एवं सेवा शर्तें दिए जाने को ट्रीटमेंट कमेटी रिपोर्ट देते समय ध्यान में रखेगी। महोदय, समझौता चाहे किसी निजी 2 व्यक्तियों के बीच का हो या सरकार और राज्य कर्मियों के बीच, उसका मूल्य वही रहता है। समझौता तोड़ने वाले की साख समाप्त हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी साख बचाने के लिए क्या सरकार समझौता की कंडिका 7 के अनुरूप राज्य कर्मियों को एक ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से 25 लाख रुपए दिनांक 1/1/24 से करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री, ये प्रश्न पिछले सत्र में ही ध्यानाकर्षण के रूप में सदन
सदन में उत्तरित भी हो चुका था, तो एक तरह से ये तो प्रश्न आना भी नहीं चाहिए था। और माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, जब हम 7th पे कमीशन जब केंद्र सरकार के द्वारा 2016 से लागू किया गया और फिर बिहार सरकार ने उसको 2017 से फिर लागू किया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पॉलिसी नीति और राज्य सरकार की नीति में डिफरेंसेस होते हैं हर एक राज्य में। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे कमीशन लागू किया तो बिहार सरकार ने भी कैबिनेट के निर्णय के बाद पे कमीशन को लागू किया, और उसी में एक प्रावधान था जो सेंट्रल पे कमीशन था कि अगर हमारा 50% ये इंक्रीज करता है तो हमारा ग्रेजुएटी को हम 20 लाख से 25 लाख करेंगे। जो माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, मेरा सिर्फ इतना, सरकार सिर्फ क्यों ये बाइंडिंग नहीं है हम पे, राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया, अब तो भारत सरकार 8th पे कमीशन पर भी विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में जिस 1997 के पत्र का या एग्रीमेंट का माननीय सदस्य द्वारा जो पूछा गया है, ये कभी भी स्टेट गवर्नमेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो तय किया 7th पे कमीशन के अनुरूप जो भी प्रोविजंस है वो उनके अपने राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है। एक और मुझे ये कहना है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये जो सरकार और कर्मचारियों के बीच ये समझौता हुआ था, ये इनका दस्तावेज मेरा नहीं, विभाग का संकल्प है कि राज्य सरकार अपने सेवी वर्ग के केंद्रीय सेवा शर्तों के साथ केंद्रीय वेतनमान भत्ता एवं अन्य सभी सुविधाएं यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, ग्रेजुएटी, मकान भाड़ा इत्यादि केंद्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए वे सैद्धांतिक रूप से सहमत है। माननीय मंत्री जी का जो जवाब था कि सैद्धांतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ तो ये सरकार का दस्तावेज है, ये सैद्धांतिक रूप से आप सहमत है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट कमेटी बनी और ट्रीटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, in light of decision taken by the government of India in September 1997 on scales of pay for central government employees based on the recommendation of the 5th Pay Commission report, the treatment committee was required, according to government resolution, to submit its recommendation on revised scales of pay for state government employees effective from 1/1/96. While submitting its recommendations, the committee was required to keep in mind that state government employees getting higher or lower recommendation remuneration by central employees will be sanctioned only such skills as being drawn by central government employees. The state government has decided to grant central skills of pay and allowance with central of service and accepted in principle that all facilities like medical allowance, traveling allowance, group insurance, gratuity, house rent allowance, etc. will be provided to employees as permissible to employees of मेरा कागज भी है, सरकार का कागज, ये सरकारी दस्तावेज। ऐसा करिए ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। नहीं, ये प्रोसीडिंग का पार्ट हम ये नहीं करते, हम तो पढ़ चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कहते कि ये जो आपका कागज है ये आपका दस्तावेज है, आप पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए आपका मामला है, आपके पास पैसा नहीं हो, आप कह दीजिए कि हम बैंक नहीं पढ़ाए, लेकिन आप अपने दस्तावेज को तो एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ दस्तावेज मंत्री जी को दे दीजिए, आप भिजवा देंगे। इसको महोदय प्रोसीडिंग का कार्य बनाए, मंत्री जी कुछ कहने वाले। अध्यक्ष महोदय, बैंकरप्ट नहीं है हमारा, तो बजट आकार 23,000 करोड़ से अब 3,17,000 करोड़ तक चला गया है। हमारे हाथ में बिहार सरकार का बजट है जो 2017 का है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस विषय को माननीय सदस्य उठा रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में भारत सरकार के लिए भी जो कर्मचारियों के लिए जो नियमावली बनाती है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। विभिन्न राज्यों में अपने कर्मचारियों की अपनी पॉलिसी होती है, और राज्य सरकार मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में जो उचित लगता है, मेजर प्रोविजंस जो 7th पे कमीशन के हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने मंत्रिमंडल के निर्णय से माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद उसको लागू किया हुआ है, और ये स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। यही मेरा माननीय सदस्य को मेरा सूचना देना। अजय जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं
बीच समझौता हुए, और जब समझौता सरकार ने किया और उसको लागू करने का डेट भी दिया, तो उसको पूरी तौर पर लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये जानना चाहूँ। आप अजय बाबू कागज मंत्री जी को दे दीजिए, पूरा अध्ययन करके फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना समझ और आपका है कि हो नहीं पाएगा ना, तो वो पूरा उत्तर आपको भिजवा देंगे। दे दीजिए पढ़िए ना। महोदय एक बात हो गया आपका, हो गया, आप दे दीजिए मंत्री जी को। महोदय एक बात सुन लीजिए, हमारा ये कहना है कि सरकार ने लिखा है कि भत्ता, पेंशन, उपादान आदि केंद्र सरकार की कर्मियों के समूह लेने की नीतिगत रूप से बात नहीं है। इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है।